अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय टॉपिक इज़ दी SAR ऑफ ACE इनहिबिटर्स। और काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था बिकॉज़ जो हम लोगों की फ़ाइनल CVS की डॉक्यूमेंट थी उसमें नंबरिंग जो है आगे पीछे हो गई थी, विच इज़ वाई लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुडंट रिलेट टू द टॉपिक। तो दिस इज़ दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इसमें से समझा सकूँ। सो इन शॉर्ट, व्हाट आर आवर ACE inhibitors? ACE inhibitors are our those drugs which are involved in inhibiting our activation of ACE enzyme, and this ACE enzyme is involved in converting angiotensin 1 to angiotensin 2, और ये वाला जो system है within our body, it is called as the RAS system. This RAS system, it is one of the systems which is elevating our blood pressure, and हमारा रोल क्या है कि हमने इनहिबिशन करवा के अपने ब्लड प्रेशर को विद इन आवर बॉडी मेंटेन करवाना है। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन टू द जनरल SAR ऑफ ACE इनहिबिटर्स, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर दोज बाइंडिंग साइट्स विच आर प्रेजेंट ऑन आवर ACE एंजाइम, जिसकी बेसिस पे हम लोग अपना जो है ड्रग डिज़ाइन करेंगे। तो हमारी 5 बाइंडिंग साइट्स आर प्रेजेंट ऑन आवर ACE एंजाइम। 2 हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट्स हैं, एक आयनिक बाइंडिंग साइट है, एक हाइड्रोजन बाइंडिंग साइट है और एक जिंक बाइंडिंग साइट है। आई रिपीट इट अगेन, मैंने जैसे आप लोगों को क्लास में समझाया था कि देयर आर 5 बाइंडिंग साइट्स, तो यू कैन रिमेंबर इट विद योर हैंड। 2 हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट्स हैं, एक हाइड्रोजन बाइंडिंग साइट है, एक आयनिक बाइंडिंग साइट है और एक जिंक बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन आवर बाइंडिंग साइट्स हम अपने ड्रग को डिज़ाइन करेंगे। Structure activity relationship of ACE inhibitors में there are 3 essential components which are very very important for the activity of the inhibitor. Number 1 पे आता है हमारे पास the nitrogenous ring. This ring is very essential for the activity. Number 2 पे है carbonyl group. Number 3 पे है zinc binding groups. These binding groups are those groups which will bind to our zinc ions which are present on our ACE enzyme. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर बाइंडिंग साइट्स। तो बाइंडिंग साइट्स को रिलेट करके हम अपने ड्रग को जो है डिज़ाइन करेंगे, ताकि हम एक एक बाइंडिंग साइट को जो है ऑक्यूपाई करवा के अपनी एंजाइम की इनहिबिशन करवा सकें। ठीक है, तो यहाँ बिफोर मूविंग ऑन टू दी बाइंडिंग साइट्स आप लोगों को ये 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये जो है आप लोगों को इसके बाइंडिंग साइट्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ दी रियल सबस्ट्रेट। व्हाट इज़ द रियल सबस्ट्रेट? इट इज़ दी एंजियोटेंसिन 1। हमें अपने ड्रग को इस तरह बनाना है दैट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू आवर एंजियोटेंसिन 1, बट वो उसकी एक्टिवेशन करवाने के बजाय हमारी इस एंजाइम की इनहिबिशन करवा रहे हैं। ये आप लोगों को 5 बाइंडिंग साइट्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट आयनिक बाइंडिंग साइट है, 2 हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट्स हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट है, एंड देन द लास्ट वन इज़ दी जिंक बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं हमारी नाइट्रोजिनस रिंग। दिस नाइट्रोजिनस रिंग इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन 2 बेसिकली बाइंडिंग साइट्स। नंबर 1 पे आती है हमारे पास द नाइट्रोजनस रिंग कंटेन्स अ COOH ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ आप लोग को रियल सबस्ट्रेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे इनहिबिटर में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है, और दैट इज़ इन्वॉल्व इन आवर आयनिक बाइंडिंग साइट, और ये हमारा जो है हमारी रिंग के साथ जो है अटैच होती है। नंबर 2 पे है हमारे पास हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट। अब जो हमारी नाइट्रोजन ये रिंग है, बेसिकली ये है हमारी नाइट्रोजनस कंटेनिंग रिंग, मतलब कि नाइट्रोजन इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और ये जो है हमारी हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट, जो फर्स्ट हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट है उसके साथ जाके अटैच हो जाती है। तो हमारी जो है 2 बाइंडिंग साइट जो है ऑक्यूपाई हो गई हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारे पास जिंक बाइंडिंग ग्रुप्स। 3 तरह के जिंक बाइंडिंग ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। दीज आर दोज ग्रुप्स विच विल गो एंड बाइंड टू आवर जिंक बाइंडिंग साइट। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है जिंक बाइंडिंग साइट, यहाँ भी नज़र आ रहा है जिंक बाइंडिंग साइट। हमारे 3 तरह के हैं, थायोल है, कार्बोक्सिलेट है और फॉस्फेट है, या इसको फॉस्फोनेट कंटेनिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। तो हमारी 3 बेसिकली क्लासेज हैं ऑफ आवर ACE एंजाइम, थायोल कंटेनिंग, कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग और फॉस्फेट या फॉस्फोनेट कंटेनिंग ACE इनहिबिटर्स। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं हमारे पास X है। ये X क्या है? दैट इज़ इन्वॉल्व इन आवर सेकेंड हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट। यहाँ आप लोगों को ये X इज़ यूजुअली अ मिथाइल ग्रुप टू मिमिक द साइड चेन ऑफ एलानीन एज इन द सबस्ट्रेट्स ऑफ ACE। अब जो हमारा सबस्ट्रेट है, रियल सबस्ट्रेट क्या है हमारा रियल सबस्ट्रेट? आई टोल्ड यू बिफोर, एंजियोटेंसिन 1 है, और ये जो है आप लोगों को यहाँ ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ एलानीन। ठीक है, और ये R2 जो है हमारा ये जो है हमारा X
को डिनोट करा है, दैट इज़ CH3। तो X इज़ यूजुअली अ मिथाइल ग्रुप, और ये जो है हमारी जो सेकेंड हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट है उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारा जो इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट, बट इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग आवर एस एंजाइम वो उसको इनहिबिट करे। नंबर 4 पे आ जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। दिस कार्बोनाइल ग्रुप इट इज़ इन्वॉल्व इन बाइंडिंग टू आवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट। यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा है CO, और ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट के साथ जाके अटैच हो रहा है। तो हमारी जो 4th है वो हमारी कवर हो गई है। तो हमारी बेसिकली जितनी भी सारी बाइंडिंग साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो गई हैं। रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो फर्स्ट है हमारी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारी आयनिक बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो रही है। उसके बराबर में हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, वो हमारी फर्स्ट हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट के साथ जाके अटैच हो रही है। उसके बराबर में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट। उसके बराबर में हमारे पास X मोइटी है, दैट इज़ दी मिथाइल ग्रुप दैट इज़ इन्वॉल्व इन आवर बाइंडिंग टू आवर सेकेंड हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग साइट। और जो 5th है वो हमारी जिंक बाइंडिंग साइट है, और वो जो हमारे पर्टिकुलर 3 सब क्लासेस थी, थायोल, कार्बोक्सिलेट या फॉस्फेट या फॉस्फोनेट कंटेनिंग ग्रुप्स, वो हमारी जिंक के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद हमारी 5th पे, एंड दिस इज़ बेसिकली आवर फिनाइल साइड चेन। दिस फिनाइल रिंग शुड रिमेन अनसब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि हमारी रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए। एंड द साइड चेन ऑफ जनरली 2-3 कार्बन लॉन्ग, ये CH2N नज़र आ रहा है, ये हमारी 2 या 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए। एंड दिस इज़ बेसिकली नॉट इन्वॉल्व इन आवर एनी बाइंडिंग साइट, बट इसका रोल जो है आप लोगों को आगे समझ में आएगा। तो हमारी 5 बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं बाय ऑल दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स। ठीक है, मूविंग ऑन, हम लोग आ जाते हैं अपनी जिंक बाइंडिंग ग्रुप्स को डिस्कस करने के लिए। सो नंबर 1 पे है आती है हमारे पास थायोल। ठीक है, थायोल कंटेनिंग ग्रुप्स हमारे कौन से हैं? ग्रुप A जो है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं या फिर थायोल ग्रुप्स होते हैं। ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें से हमारी जो ड्रग है वो है हमारे पास कैप्टोप्रिल। अब कैप्टोप्रिल जो है दैट इज़ दैट पर्टिकुलर ड्रग विच हैज़ सुपीरियर बाइंडिंग टू द एस एंजाइम। क्यों? क्योंकि जो हमारी सल्फ हाइड्राइल ग्रुप है वो हमारी सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी शो करवाता है विद दैट ऑफ द जिंक आयन, और हमारी एग्जांपल में आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है दैट इज़ कैप्टोप्रिल। ठीक है, इन कैप्टोप्रिल हमारी जो है फिनाइल साइड चेन जो है एब्सेंट है। एज यू कैन सी फिनाइल साइड चेन जो है इस सल्फ हाइड्राइल ग्रुप के बाद नहीं मौजूद। यहाँ आप लोगों को ये COOH नज़र आ रहा है, दी नाइट्रोजनस रिंग, द कार्बोनाइल ग्रुप, the X group which is the methyl, and then the zinc जो है binding site group जो है। ठीक है, I don't feel good when taking captopril. Why? Because captopril के side effects बहुत ज़्यादा हैं। स्किन रैश हो जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव टू ऑक्सीडेशन, और ये मतलब कि इनएक्टिव मेटाबोलाइट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ वाई इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, एंड दैट इज़ वाई हम लोग फिर जो है न्यू ड्रग्स को जो है डिज़ाइन करते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं हमारी कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग ग्रुप्स और फॉस्फोनेट कंटेनिंग ग्रुप्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द कंपाउंड ऑफ बेटर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि हमारा कैप्टोप्रिल ऐसा नहीं है कि उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं थी, वो वेरी पोटेंट कंपाउंड था। कैप्टोप्रिल का ये था कि इट हैड द हाईएस्ट अफिनिटी टू दिस जिंक बाइंडिंग ग्रुप, विच इज़ वाई वो इट वॉज पोटेंट, बट उसके साइड इफेक्ट्स शो रहे थे। तो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे इफ़ वी टू द कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग ड्रग्स और फॉस्फोनेट कंटेनिंग ड्रग्स। ठीक है, In order to make the compound better duration of activity with less side effects, हमने थायोल को सब्सटीट्यूट कर दिया विद आइदर कार्बोक्सिलेट या फॉस्फोनेट कंटेनिंग ग्रुप्स। अब हमारी ये वाले जो कंपाउंड्स हैं इसमें हमारे पास फिनाइल साइड चेन मौजूद है। अब ये जो फिनाइल साइड चेन है इट इज़ इन्वॉल्व इन कंपनसेटिंग फॉर द लैक ऑफ सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, क्योंकि हमें पता था कि सल्फ हाइड्राइल ग्रुप जो है सुपीरियर बाइंडिंग शो करवा रहा था, तो ये जो फिनाइल साइड चेन है ये हमारी कंपनसेशन के तौर पे हम लोग उसको जो है अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कंपनसेशन जो है आप लोगों को किस तरह नज़र आ रही है? इवन तो ये हमारे कोर्स में नहीं था, बट मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फिनाइल ग्रुप। हमारा जो एंजियोटेंसिन 1 है वो जब हाइड्रोलाइज हो रहा होता है इंटू एंजियोटेंसिन 2, तो वो जो है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, एंड दैट रिएक्शन इंटरमीडिएट शोज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये जो है हमारा स्ट्रक्चर वो नेचुरली एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। तो हमारे जो है
एस एंजाइम वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है, बिकॉज वो ऑब्वियसली हमारे एक इंटरमीडिएट में मौजूद है, एंड दिस इंटरमीडिएट इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व इन आवर मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2। तो ये बेसिकली एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारी जो है जो ड्रग है वो ईजिली बाइंड हो जाती है टू दैट ऑफ आवर एंजाइम। तो इसका इम्पॉर्टेंस यहाँ आता है कि वो हमारी टेट्राहेड्रल जो हमारी ज्योमेट्री है वो उसके साथ मिमिक कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को यहाँ ग्रुप यहाँ नज़र आ रहा है, ये कायरल सेंटर मौजूद है और ये जो है हमारा नेचुरली जो है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करवा रहा है। ठीक है, इसका कोई बाइंडिंग साइट के साथ लिंक नहीं है, इसका बस ये है कि ये पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है फॉर आवर एस एंजाइम। ठीक है।